तो सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है और हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जिसे काफ़ी सारे गुंडों ने हाईजैक कर लिया होता है। और ये सारी बातें हमें हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है और वह बताता है कि सही समय पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। इसके साथ ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे गोली लग चुकी होती है और वो इसी के साथ कहता है कि मैंने हीरो बनने के चक्कर में मुझे एक गोली लग चुकी थी और अब मैं मर रहा हूँ। मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ का गम है कि मैंने अब तक कोई डेटिंग नहीं की और ना ही मैंने किसी लड़की के साथ वो सब कुछ किया और मैं अब वर्जिन ही मर रहा हूँ। हे भगवान, मैं ऐसा नहीं मरना चाहता। प्लीज़ भगवान, मुझे एक और मौका दो अपनी वर्जिनिटी तोड़ने का। इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें बंद होने लगती हैं और वो वहीं पर मर जाता है। अब इसके साथ ही कोई पर्सन कह रहा होता है, ओए मोटे उठ, जल्दी उठ, हम लेट हो जाएंगे। इस पर हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुल जाती हैं और वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचा होता है कि उसे तो एक गोली लगी थी, तो आखिर वो ज़िंदा कैसे है, और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसके साथ ही वो अपने साइड में खड़े रूममेट से पूछता है, क्या मैं सच में ज़िंदा हूँ? जिस पर उसका रूममेट कहता है, हाँ मोटे, तू सच में ज़िंदा है, लेकिन अगर तू जल्दी नहीं उठा और क्लास में नहीं पहुंचा सही समय पर तो आज गारंटी से हम दोनों मारे जाएंगे, क्योंकि तुझे पता है कि आज जो टीचर का पीरियड है वो सबसे ज़्यादा डरावनी टीचर है। लेकिन अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर को यकीन नहीं होता और वो अपनी बेड से नीचे उतरता है और अपने आसपास देखने लगता है। इसके साथ ही वो एक बेड के पास जाता है और उसको काटने लगता है जिससे उसे यकीन हो सके ये सपना नहीं। अब ये देखकर उसके रूममेट के होश ही उड़ जाते हैं और वो सोचा होता है, क्या सच में ये मोटा पागल हो चुका है क्या, जो ऐसी हरकतें कर रहा है। जिसके बाद हमारा मोटू मेन कैरेक्टर अपने पीसी को देखता है और यहाँ तक कि अपने खिलौनों को देखता है जो एकदम ठीक ठाक होते हैं। ये देखकर उसको भी राहत मिलती है। इसके साथ ही वो एक डस्टबिन पर जाता है और उसमें से कुछ ढूंढने लगता है। असल में ये डस्टबिन उसके दोस्त का होता है, जहाँ पर वो एक टिश्यू पेपर देखता है और उसे यकीन हो जाता है ये कोई सपना नहीं है। जिस पर उसका रूममेट कहता है, आखिर मोटू तो ये क्या कर रहा है, ये मेरा डस्टबिन है। इसके साथ ही वो उस डस्टबिन को छीन लेता है। जिस पर हमारा मोटू मेन कैरेक्टर उसके पास जाता है और उससे कहता है, भाई मुझे एक थप्पड़ मारना जिससे मुझे यकीन हो सके मैं कोई सपना नहीं देख रहा। अब ये सुनकर उसका दोस्त के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो हंसने लगता है और वो खींच कर हमारे मोटू मेन कैरेक्टर को एक चांटा मारता है, जिसकी वजह से उसके गाल पर उसका हाथ छप जाता है और वो कहता है, यार तूने सच्ची में बहुत तेज़ मारा, मेरे अभी तक बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। जिस पर उसका दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो कहता है, क्या तुझे सच में लगा था मोटू कि तू कोई सपना देख रहा है? अब वो ऐसे ही हमारे मोटू मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाने लगता है। इसके साथ ही हमारा मोटू मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि भाई आज तारीख कितनी है? जिस पर उसका दोस्त कहता है, यार तुझे सच में नहीं पता कि आज तारीख कितनी है? जिस पर मोटू मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं यार मुझे बिल्कुल भी सच में नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जिस पर उसका दोस्त बताता है कि आज 7 अगस्त है। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचने लगता है कि आज 7 अगस्त है, ये कैसे हो सकता है। इसके साथ ही उसका दोस्त पूछता है कि भाई तुझे क्या हुआ, आज कुछ खास था क्या? जिस पर हमारा मोटू मेन कैरेक्टर कहता है, अरे नहीं आज कुछ खास नहीं। इसके साथ ही वो कहता है कि लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो इसके लिए पहले मैं नहा के आता हूँ, और वो बहाने मारकर नहाने के लिए चला जाता है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें बाथरूम में हमारे मेन कैरेक्टर को नंगे होते हुए नहाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि आज 7 अगस्त है और जब मैं मरा था तब 11 नवंबर थी, मतलब मैं आज से 3 महीने पहले आ चुका हूँ। आखिर ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर वो सोचने लगता है मैंने जो भी अच्छे काम किए थे इस वजह से भगवान ने मुझे एक और चांस दिया है। लेकिन आखिर उनका 3 महीने पहले भेजने का क्या मतलब है? अगर वो मुझे 30 साल पहले भेजते तो मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया होता और मेरे पास काफ़ी सारी पैसे और लड़कियां होती। और अगर वो मेरे को 300 साल पहले भेजते तो मैं कहीं का किंग बन चुका होता और मेरे पास काफ़ी सारी कोकून बाइन होती। लेकिन आखिर उन्होंने मुझे 3 महीने पहले ही क्यों भेजा? इससे क्या मैं कुछ घंटा उखाड़ पाऊँगा? और मैंने काफ़ी सारे नॉवेल्स और मानवाओं में पढ़ा है कि जब भी कोई मेन कैरेक्टर मरता है तो उसे मरने के बाद एक चीट सिस्टम मिलता है, लेकिन आखिर मेरे चीट सिस्टम है कहाँ?
इसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। इसके साथ ही उसके हाथ से साबुन फिसल जाता है। इसके साथ ही उसको रियलाइज़ होता है कि वो कितना ज़्यादा लालची हो चुका है, जबकि उसे भगवान ने एक और चांस दिया उसे ज़िंदा रहने का, अपनी वजनी तोड़ने का, लेकिन फिर भी वो इतना लालच कर रहा है। इसके साथ ही वो गौतम बुद्ध का ध्यान करने लगता है और वो कहता है कि मुझे ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, हमेशा एक अच्छे इंसान की तरह रहो, अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। तो सोचता है कि भगवान ने उसे 3 महीने पहले भेजा है, तो वो ठान लेता है कि इस बार वो अपनी पिछली लाइफ वाली गलती वापस नहीं करेगा। और वो कहता है कि इस बार मैं अपनी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, 2 नहीं 4 नहीं 200-400 गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और उनके साथ मज़े करूंगा। इस बार मैं अपनी लाइफ ऐसे जीऊंगा। लेकिन तभी उसके सिस्टम की आवाज़ आती है जो कहती है, होस्ट ऐसे ही ठाने रहिए तो आपके साथ काफ़ी अच्छा होगा। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचने लगता है क्या मेरे पास भी सिस्टम है क्या। इसके साथ ही उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो सूरज जैसे फेस के साथ ही कहता है, अरे मेरा सिस्टम कहाँ है, कहाँ है मेरा सिस्टम। क्या ऐसा हो सकता है मेरे सिस्टम के पास मार्शल आर्ट के काफ़ी ज़्यादा स्किल हो, या फिर मेरे सिस्टम खजाने देता हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरा सिस्टम काफ़ी सारी लड़कियाँ देता हूँ। इसके साथ ही वो अपने हाथ को नीचे की तरफ ले जाने लगता है और सिस्टम को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद भी सिस्टम की आवाज़ नहीं आती। अब ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। इसके साथ ही वो चिल्लाता है और वो कहता है, आखिर मेरा सिस्टम आने से पहले चला कैसे गया। हे भगवान, मुझे मेरा सिस्टम वापस दो, जल्दी से मुझे मेरा सिस्टम वापस दो। ऐसे कर करके वहाँ पर रोने लगता है, जबकि पीछे से उसका दोस्त से कह रहा होता है, जल्दी से मोटे, जल्दी नहा, हमारे आज टीचर का लेक्चर है, अगर हम लेट हुए तो हमारी बहुत मार पड़ेगी। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कॉलेज पहुंच चुके होते हैं। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर मिंग दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि आखिर वो आवाज़ किसकी थी। मुझे लगा कि वो सिस्टम ही है, अगर वो सिस्टम है तो वो कहाँ जा सकता है, और ऐसे ही वो सोच रहा होता है। लेकिन तभी उनके सामने एक पर्सन आ जाता है, असल में वो उन्हीं का क्लासमेट होता है और वो कहता है, कैसा है मोटू मिंग और जुओ। जिस पर जुओ कहता है, यो यान बुगाओ। इसके बाद यान बुगाओ होता है, वो मोटू मिंग का मजाक उड़ाने के लिए कहता है, देख मेरी एक गर्लफ्रेंड जो कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे नहीं लगता कि मोटू मिंग कभी भी ऐसी लड़की को बता पाएगा। इसके साथ ही वो लड़का एक अजीब सा गाना गाने लगता है और वो कहता है कि आज कितनी ठंड है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, अरे तुम कितना अच्छा गाना गाते हो। इसके बाद हमें जुओ को दिखाया जाता है, जो कि अब हंसने लगता है और वो कहता है कि अब तो हम सब के पास गर्लफ्रेंड है, अब अकेला मोटू मिंग है जिसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस पर यान गुबाओ भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मोटू मिंग कभी भी कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ पाएगा। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर अजीब सा चेहरा बना लेता है और वो कहता है कि मुझे वैसे भी तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए जो कि अजीब सी दिखती हो। इसके साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ जुओ से कहता है, अरे मोटू मिंग रुक, तो मैं भी तेरे साथ जा रहा हूँ क्योंकि हम दोनों की क्लास एक ही जगह लगने वाली है। अब वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर जुओ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, देख अब उसकी भी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, अब तू ही सिंगल बचा है, अगर तू मुझे फादर बोलेगा तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सकता हूँ, वो तेरी भी सेटिंग कहीं ना कहीं करा देगी। जिस पर मोटू मिंग कहता है, अपनी फालतू की बातें बंद कर, यहाँ से चलना शुरू कर। अब वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी मोटू अपने सामने की ओर देखता है, जहाँ पर उसकी क्रश उसे दिखाई देती है, जिसे देखकर वो शर्माने लगता है। अब ये चीज़ उसका दोस्त जुओ भी नोटिस कर लेता है और वो कहता है, ये तो टैंग वही है ना। इसके साथ ही उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ जाती है और वो कहता है, ये तो तुम्हारी क्रश है ना, तूने तो अभी तक इसको प्रपोज भी नहीं किया है, तू कितना ज़्यादा डरपोक है। अब जुओ की ऐसी बातें सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तू अपना मुंह बंद कर वरना मैं तुझे यहीं पर तोड़ दूंगा। जिस पर उसका दोस्त अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, अगर इतनी ही हिम्मत है तो जाके उसे प्रपोज क्यों नहीं करता। तभी हमें उसकी क्रश दिखाई जाती है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसके साथ ही मोटू मिंग उसकी तरफ देखने लगता है और वो कहता है, टैंग वही कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और वो कहता है कि अगर तुझ में हिम्मत है तो जाके उसको प्रपोज कर, वरना तू ऐसे ही अपना झुंझुना हिलाता रहे। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने होश जोश सब इकट्ठा कर लेता है और वो पहुंच जाता है टैंग वही के सामने, जहां पर वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर शर्माते हुए कहता है, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ।
अब उसको देखकर और उसके फेस के रिएक्शन को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है और वो कहती है कि मुझे माफ़ करना ऐसे हंसने के लिए, और वैसे ये तुम मजाक कर रहे थे ना। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं करता, मैं तुम्हें सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसके साथ ही टैंग वाई वाई कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके साथ ही उसका काट के चली जाती है। अब ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब उसकी लाइफ में कुछ भी खास नहीं बचा। इसके साथ ही उसका सिस्टम पॉपअप होता है और वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपका सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। इसके साथ ही वो उसे एक मिशन देता है और वो कहता है कि आपको 100 लड़कियों के साथ रिजेक्ट होना है। अगर आप एक लड़की से रिजेक्ट होते हो तो आपकी जो हैंड की स्पीड है +1 से बढ़ जाएगी, और अगर आप 10 लड़कियों के साथ रिजेक्ट होते हो तो वो +2 हो जाएगी, और अगर आप 100 लड़कियों के साथ रिजेक्ट होते हो तो आपकी हैंड की स्पीड टोटल 15+ हो जाएगी। यहाँ पर सिस्टम कहता है कि आपने फर्स्ट मिशन को कंप्लीट कर लिया है, आपने एक लड़की के साथ रिजेक्ट हो चुके हो, तो आपकी जो हैंड की स्पीड है वो 1+ हो चुकी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग स्कूल जाने के लिए लेट होने लगते हैं, जहाँ पर जुओ मोटोमिंग का हाथ पकड़कर तेजी से ले जाने लगता है और वो कहता है कि जल्दी चल, हम लेट हो रहे हैं। जिस पर मोटोमिंग की हालत खराब हो जाती है दौड़ते दौड़ते, जहाँ पर वो लोग कॉलेज में एंटर हो चुके होते हैं। इसके साथ ही हमें उनकी टीचर को दिखाया जाता है जो कि सभी बच्चों की प्रेजेंट लेने लगती है। यहाँ पर सभी बच्चे अपनी अपनी प्रेजेंट को दे रहे होते हैं। तभी वो टीचर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लेती है फैन मिंग, लेकिन वहाँ पर फैन मिंग नहीं होता, मतलब वो मोटे की बात कर रही होती है। इसके साथ ही वो 2-3 बार उसका नाम लेती है, जहाँ पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता और वो सोचने लगती है कि लगता है आज भी ये लेट हो जाएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा मोटू पहुँच चुका होता है और वो कहता है कि प्रेजेंट मैम, और उसकी हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ पर जुओ कहता है कि मैम इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो इसी मोटे मैंग को जगाने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। जिस पर वो टीचर होती है वो सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि हर बार तुम यही बहाने देते हो। इसके साथ ही वो कहती है कि अब से तुम्हारे 10 पॉइंट कट होते हैं। अब ये सुनकर जुओ और जो मैंग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके जो 10 पॉइंट होते हैं वो कट हो चुके होते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी और चारा नहीं होता। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उनकी क्लास शुरू होने लगती है, जहाँ पर वो टीचर उन सभी बच्चों को स्केच के बारे में बता रही होती है कि किस तरीके से आर्ट और ड्राइंग का मतलब होता है, और वो काफ़ी सारे एंशिएंट आर्ट के बारे में भी बताती है, जहाँ पर सभी बच्चे उनकी सारी बातें लिख रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम जुओ और मिंग को देखते हैं, जहाँ पर मिंग के होश उड़े होते हैं। दूसरी तरफ जुओ अपनी आर्ट को बना रहा होता है, जहाँ पर उसने बनाया होता है टीचर को जो कि सभी बच्चों को मार रही होती है। इसके साथ ही वो कहता है मोटोमिंग, देख मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, देख ना। ओए सुन रहा है नहीं सुन रहा है? इसके साथ ही वो उसकी तरफ देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि मोटोमिंग सो रहा होता है। इसके साथ ही उसको जगाने की वो कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर जो मोटोमिंग होता है वो अपने इनर वर्ल्ड में होता है, जहाँ पर वो अपने सिस्टम के कुछ रूल्स पढ़ रहा होता है, जहाँ पर वो कहता है क्या 100 लड़कियों के साथ रिजेक्ट होना है, या आखिर ये कैसा मिशन है, आखिर ये सिस्टम कैसा मिशन दे रहा है? अगर मैं 100 लड़कियों के साथ रिजेक्ट होऊंगा तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? और वो अपने आप को चाटा मारने लगता है और वो कहता है कि मैं ऐसा कोई मिशन करने वाला नहीं हूँ। इसके साथ ही वो कहता है कि बाकी जो सिस्टम होते हैं वो अपने मेन कैरेक्टर को कितने अच्छे स्किल देते हैं, और जो मेरा इस सिस्टम है वो मुझे इतना बकवास सा स्किल दे रहा है। क्या हैंड स्पीड स्किल, ये किस तरह की स्किल है? इसका तो बस एक ही यूज़ हो सकता है, इससे मैं अपना झुंझुना हिला सकता हूँ। जहाँ पर उसका पूरा दिमाग खराब होता है। जिसके बाद अब वो इनर वर्ल्ड से बाहर आ चुका होता है और वो अपने हाथ को देखने लगता है और वो कहता है कि मेरे हाथ की जो स्पीड है वो 1+ हुई थी, क्या सच में ऐसा हुआ था? इसके साथ ही वो अपने हाथ को अजीब शेप में ले लेता है और इसको हिलाने लगता है, जिस पर उसका दोस्त देखता है और वो कहता है आखिर ये कैसी अजीब हरकतें कर रहा है, ये क्लास के अंदर इतना अश्लीलपन कैसे कर सकता है? इसके साथ ही उसके होश उड़े होते हैं। दूसरी तरफ ये सब कुछ टीचर भी नोटिस कर लेती है, जिसके बाद वो मैंग को आवाज़ मारती है, जिसे देखने के बाद मैंग के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे आवाज़ आई होती है टीचर की, जहाँ पर टीचर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रही होती है। इसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो सोचने लगता है कि अब तो वो तो गया, क्योंकि टीचर काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही होती है और उसके अंदर से काफ़ी खतरनाक टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा होता है, जैसा कि लग रहा था आज वो उसे मार ही डालेगी। इसके साथ ही मैंग उठता है और वो कहता है यस टीचर। जिस पर उसकी टीचर कहती है तुम काफ़ी टाइम से एब्सेंट है और तुमने कहा था कि तुम काफ़ी सारी ड्राइंग को बनाओगे,
तुमने उन सबको बना ही लिया होगा ना। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसके बाद टीचर उससे कहती है और मुझे बच्चों से पता चला कि तुम काफ़ी सारे एंशिएंट कैरेक्टर के पिक्चर के ड्रॉ को बनाने में प्रैक्टिस कर रहे थे और मैं सोच रही हूँ कि उन सभी पिक्चर का हम अगले लेक्चर में यूज़ करें। अब ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के मुँह से खून निकलने लगता है क्योंकि उसने एक भी ऐसी चीज़ को ड्रॉ नहीं किया था और वो सोचने लगता है कि आखिर ये सारी बातें टीचर को किसने कही, क्योंकि उसने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की थी। वो तो घर पे बैठकर हमेशा एनीमे देख रहा था। लेकिन तभी उसकी टीचर कहती है कि मुझे जल्दी से जवाब दो, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है और वो कहता है हाँ टीचर मैं इसके लिए तैयार हूँ। और वो कहता है कि मैं अगले लेक्चर में सारी अपनी आर्ट को ले आऊँगा जिससे आप उसे देख सकेंगी। जिस पर उसके टीचर कहते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम ये लाना भूल गए तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। और वो कहती है कि 3 दिन बाद मैं तुम्हारी सारी आर्ट को देखना चाहूँगी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए कहता है यस टीचर। इसके साथ ही अब हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी होती है। दूसरी तरफ हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में बैठ के कुछ डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर रहा होता है, जहाँ पर उसने एंशिएंट के काफ़ी सारे कैरेक्टर की पिक्चर निकाली होती है गूगल से। लेकिन इसके साथ ही उसे ड्रॉ करना होता है, जिस वजह से उसकी हालत सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और वो कहता है कि मुझे इन सभी पिक्चर को ढूंढने में ही 3 घंटे लग चुके हैं, अब मैं इनको ड्रॉ करूँगा तो कितना टाइम लगने वाला है। इसके साथ ही अब वो ड्रॉ करने के लिए वहाँ पर बैठ जाता है। फिर वो अपनी पेंसिल को उठाता है और वहाँ पर ड्रॉ करने लगता है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसका हाथ होता है वो काफ़ी तेज़ी के साथ मूव कर रहा होता है, जहाँ पर वो देखता है कि जो उसका कैरेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बन रहा होता है और उसके हाथ काफ़ी तेज़ चल रहे होते हैं। इसके साथ ही उसकी आर्ट कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पर उसने काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्पीड से बना लिया होता है और उसको भी ये चीज़ पर यकीन नहीं हो रहा होता। लेकिन तभी उसे याद आता है सिस्टम के बारे में, जहाँ पर सिस्टम ने उसका जो हैंड की स्किल थी उसको 1+ कर दिया होता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है सच में ये जो हैंड+1 की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, इसकी वजह से उसका काम काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो सकता है। जिसके साथ ही वो वापस से ड्राइंग करने लगता है और वो देखता है कि उसका हाथ काफ़ी तेज़ी के साथ मूव कर रहा है। इसके साथ ही वो दूसरी पिक्चर को भी बना लेता है और वो कहता है कि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो हैंड की स्पीड हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है और सोच रहा होता है कि अब वो ये सारी ड्राइंग लेकर जैसे ही टीचर के पास जाएगा वो टीचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी और वो उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगेगी, जहाँ पर वो ईविल तरीके से हंसने लगता है। जिसके बाद वो अपने सिस्टम से माफ़ी मांगता है और वो कहता है हे सिस्टम मुझे माफ़ कर देना, मैं तुझे कितना बुरा भला कहा। और वो ठान लेता है कि अब वो जल्दी से अपनी चुड़ैल टीचर का सारा काम खत्म कर देगा। इसके साथ ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचने लगता है कि उसे इतना ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके साथ ही वो अपने पेन को तोड़ देता है और वो बोलता है कि मैं काफ़ी सारी लड़कियों को प्रपोज करूंगा, उनसे रिजेक्ट हो जाऊंगा, जिससे उसकी जो हैंड की स्पीड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगी। इसका यूज़ करके वो अपनी आर्ट को ज़्यादा आसानी से और जल्दी बना पाएगा। इसके साथ ही वो लाइब्रेरी पहुँच जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी सारी लड़कियों को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और उसकी लाइट भी टपकने लगती है। और वो कहता है कि मैं कौन सी लड़की से शुरू करूँ, मैं किसको पहले प्रपोज करूँ, क्योंकि वो सारी लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, जिसे देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्माने और उसकी लाइट भी टपकने लगती है। जहाँ पर वो कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर मैं उस लड़की को जानता नहीं हुआ और मैं उसको प्रपोज करूंगा और उससे रिजेक्ट हो जाऊंगा तो सभी लोग मुझे समझेंगे मैं कोई परवर्ट हूँ और मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी हो जाएगी और मैं इतना भी ज़्यादा सेमलेस नहीं हूँ जो ऐसी हरकतें करता फिरे। लेकिन तभी उसके दिमाग में उसी चुड़ैल चीटर का ख्याल आता है, जहाँ पर वो उससे कह रही होती है कि मोटे तू तो गया। इसके साथ ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अब ये सब कुछ कर रहूँगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वैसे भी मेरी बेइज्जती होनी है क्लास के अंदर, वो टीचर मुझे नहीं छोड़ेगी। जहाँ पर वो अपने सिस्टम के मिशन को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हमें लाइब्रेरी में मोटू मिंग को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को देखता है और वो सोच रहा होता है कि मैं जाऊँगा इसको और प्रपोज कर दूंगा और डायरेक्ट ही रिजेक्ट हो जाऊँगा। इसके साथ ही हमें उसे लड़की को दिखाया जाता है जो कि सच में काफ़ी तो खूबसूरत होती है। इसके साथ ही मोटो मिंग काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो सोचने लगता है कि आखिर मैं ये कैसे करूं। और वो कह रहा होता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, अगर मैं इस लड़की को ऐसे ही प्रपोज करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, और अगर नहीं किया तो मेरा क्लास का जो होमवर्क है वो रह जाएगा, अब मैं क्या करूँ। इसके साथ ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो सीधे जाता है कॉपी और पेंसिल लेता है और उस पर कुछ ड्रॉ करने लगता है, जहाँ पर वो लिखता है क्यों अपने बालों के साथ खेल रही हो, प्लीज़ मेरे साथ भी खेलो। और सोच रहा होता है
कि अब मैं ये लेटर उसको जाकर दूंगा और उसको प्रपोज कर दूंगा, इसके साथ ही रिजेक्ट हो जाऊंगा। इसके साथ ही मोटू मिंग उस लेटर को लेता है और उस लड़की के पास जाने लगता है, जहाँ पर वो काफ़ी रफ्तार के पास लड़की के पास जाता है, उस लेटर को देता है और वहाँ से रफो चक्कर होकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है ये मैंने क्या किया। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने भी लगता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। लेकिन तभी उसके पास एक कागज़ उड़ता हुआ आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। तभी वो उस कागज़ को देखने लगता है। इसके साथ ही वो उस कागज़ को खोलता है और देखता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उस कागज़ पे उसका रिजेक्शन नहीं लिखा होता। वहाँ पर लिखा होता है कि मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। ये पढ़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचने लगता है क्या ये रिजेक्शन मेरा सिस्टम काउंट करेगा। इसके साथ ही वो उस सिस्टम को देखने लगता है जहाँ पर उसने इस रिजेक्शन को काउंट नहीं किया होता। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर लिखता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जिसके बाद वो उस कागज़ को लेकर उस लड़की के पास जाता है और उसको देकर वहाँ से आ जाता है। अब जैसे ही वो लड़की उस लेटर को पढ़ती है उसके होश उड़ जाते हैं। इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ पे सोचा होता है कि जल्दी से मुझे ये लड़की रिजेक्ट कर दे, कि पहली बार कोई ये लड़का होगा जो कि अपनी रिजेक्शन के लिए इतना ज़्यादा वेट कर रहा है। इसके साथ ही हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ से उठकर चली जाती है। ये देखने के बाद मोटू मिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो सोचने लगता है कि आखिर इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट क्यों नहीं किया, और उसका पूरा दिमाग खराब हो चुका होता है और वो मन ही मन कह रहा होता है कि आखिर ये लड़की मुझे रिजेक्ट करके यहाँ से नहीं जा सकती थी क्या। लेकिन इसके साथ ही वो सिस्टम को खोलता है और वो कहता है ये चीज़ भी तो रिजेक्शन में काउंट होनी चाहिए, क्योंकि उस लड़की ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया, तो मतलब वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो चुका है। आखिर इसको इसने काउंट क्यों नहीं किया। जिसके बाद उसका दिमाग खराब होने लगता है। इसके साथ ही वो उठता है और वहाँ पर वो एक लड़की को देखता है। अब कहता है ये इस बार मैं सामने से प्रपोज करूंगा और डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाऊंगा, जिससे ये मेरे सिस्टम में काउंट हो जाएगा। जिसके बाद वो उस लड़की के पास जाता है और वो कहता है हेलो मिस, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब जैसे ही वो लड़की पीछे पलट कर देखती है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है, जिसे देखकर एक बार के लिए हमारा मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और वो घबराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब ये सुनने के बाद वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। इसके साथ ही वो अजीब सा फेस बनाती है और वो कहती है कि सॉरी आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि जो इसका रिजेक्शन है वो इसमें काउंट हो चुका है। अब ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ ही वो उस लड़की से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इस तरीके से परेशान किया। जिस पर वो लड़की कहती है हाँ ठीक है, तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल जाता है, जबकि उधर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एक और लड़की के पास आता है और कहता है हेलो मिस, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, मेरे को तुम्हें देखकर पहली नज़र वाला पहला प्यार हो चुका है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इसके साथ ही वो वहाँ पर स्माइल करने लगता है। तभी हम इसी लड़की को देखते हैं जो कहती है आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड। अब ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे माफ़ी मांगता है और वह कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। इसके साथ ही वो एक और लड़की के पास जाता है और उसको भी प्रपोज मारता है, जिस पर वो लड़की भी कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे भी माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही वो एक और लड़की के पास जाता है और उससे भी सेम टू सेम यही लाइन बोलता है। जिसके बाद वो लड़की भी उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे स्माइल करते हुए माफ़ी मांगता है। तभी वो एक और लड़की के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। जिस पर वो लड़की पीछे पलटती है, असल में वो लड़का होता है और वो कहता है भाई मैं लड़का हूँ। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मुझे माफ़ करना। इसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है और वो कहता है और वो जाते हुए सोचा होता है सच में ये जो मिशन है वो काफ़ी ज़्यादा सेमलेस वाला मिशन है। इसके साथ ही वो देखता है कि उसने 9 लड़कियों के साथ रिजेक्शन ले लिया है। ये सुनने देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे एक और लड़की के साथ रिजेक्शन चाहिए था, जिससे उसका एक और स्पीड प्लस पॉइंट हो जाएगा। और वो काफ़ी खुशी के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो तभी किसी से टकरा जाता है। इसके साथ ही वो कहता है अरे कौन है बे। इसके साथ ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर मिंग को कहता है सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर सोचा होता है कि आखिर क्या मैं इसे जानता हूँ। जिस पर वो लड़का कहता है कि मैंने देखा तुम लाइब्रेरी में हर किसी लड़की को प्रपोज कर रहे थे, सच में तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा गट्स है, तुमने हर एक लड़की को प्रपोज किया, लेकिन सारी लड़कियों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, यहाँ तक कि तुम्हें एक लड़की ने भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन तुम बाकी लड़कों की तरह कबीर सिंह नहीं बने, तुम एकदम सख्त लौंडे हो और तुम बाकी लड़कों को भी ट्राई करने लगे। तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम एक सच्चे मर्द हो। अब ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचा होता है ये मेरी तारीफ कर रहा है या मेरी बुराई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसके साथ
साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि आखिर तू लाइब्रेरी में बुक पढ़ने आया था या मुझ पर नजर रखने के लिए आया था, जिस पर वो लड़का कहता है कि लगता है तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम। और वो कहता है कि मेरा नाम सायू है और मेरे चैनल का नाम है एक्सपोज वर्ल्ड। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो उस चैनल के बारे में जानता होता है, जिस पर वो कहता है कि आखिर तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर हैं, जिस पर वो बताता है कि मेरे टोटल 300 के सब्सक्राइबर हैं। जहाँ पर हमारा मोटोमिंग समझ जाता है ये मेरी स्टोरी भी छापना चाहता है। इसके साथ ही वो कहता है वो देखो यूएफओ। ये देखकर वो उस लड़का भी पीछे की तरफ मुड़ता है। इतने में हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से गायब हो चुका होता है, जिस पर वो लड़का सोचने लगता है सच में ये लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद सीन काट होता है और मेरे मोटोमिंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से बच कर निकल आया होता है और वो सोच रहा होता है कि सच में मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके 300 या 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो, मुझे उसको बताने से ज़्यादा अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसके साथ ही एक लड़की उससे लाइब्रेरी का रास्ता पूछती है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो वाली बिल्डिंग दिख रही है वही लाइब्रेरी है। ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही वो वहाँ की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर हमारा मोटोमिंग सोचने लगता है ये भी तो एक लड़की है, तो वो इसे भी प्रपोज करके रिजेक्शन क्यों ना ले रहे। इसके साथ ही वो उस लड़की को आवाज़ मारता है और रुकने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो लड़की को भी लगने लगता है कि लगता है ये लड़का भी मुझे प्रपोज करना चाहता है। इसके बाद वो लड़की उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आता है और उसके पास आके उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे माफ़ करना, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। इसके साथ ही वो वहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि तुम्हें एक ना एक दिन काफ़ी अच्छी लड़की मिलेगी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरा वैसे भी काम हो चुका है, जहाँ पर उसका सेकंड मिशन भी कंप्लीट हो चुका होता है और उसकी जो हैंड की स्पीड होती है वो 1+ हो जाती है। इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि अब मैं जल्दी अपनी आर्ट को कंप्लीट कर लूँगा। इसके साथ ही वो दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। इसके साथ ही वो उस म्यूजियम में पहुँच जाता है जहाँ पर वो ड्राइंग को कर सकता है। जहाँ पर पहुंचकर वो अपनी पेन को पकड़ता है और अपने सामने 3 बोर्ड लगा लेता है। इसके साथ ही वो वहाँ पर ड्राइंग करने लगता है, जहाँ पर वो अलग अलग पोजेस के साथ ड्राइंग कर रहा होता है और वो काफ़ी रफ्तार के साथ ड्राइंग को बना रहा होता है और वो कहता है कि जल्दी मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने काफ़ी अच्छी ड्राइंग बना ली होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। उसने काफ़ी सारे फीमेल कैरेक्टर के फ़ोटोज़ बनाए होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं और वो कहता है कि फाइनली मेरी आर्ट कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पर उसने अपने फेवरेट फीमेल कैरेक्टर हुनाजा का फोटो बनाया होता है। इसके साथ ही वो कहता है कि अब मैं जल्दी अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन इसके लिए उसे अपनी हैंड की स्पीड को और ज़्यादा तेज करना होगा। जहाँ पर वो अपने थर्ड मिशन को देखता है, जहाँ पर उसे 100 लड़कियों के साथ रिजेक्ट होना होता है, जहाँ पर वो 10 से पहले रिजेक्ट हो चुका होता है और वो कहता है कि अब मुझे 90 से और रिजेक्ट, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आखिर वो 90 लड़की कहाँ से लाए रिजेक्ट होने के लिए। इसके साथ ही उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो कहता है क्या मुझे किसी लड़के ने टेक्स्ट किया है, लेकिन वो देखता है कि ये टेक्स्ट उसके दोस्त ने किया होता है और वो सोचा होता है कि कहाँ मुझे कोई लड़की में टेक्स्ट कर सकती है, मेरी किस्मत में बस यही हरामी दोस्त दे रखा है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ वो सोचने लगता है कि वो ऑनलाइन भी लड़कियों को प्रपोज कर सकता है, जिसके बाद उसे रिजेक्शन मिल जाएगा और वो भी ये हमारे सिस्टम काउंट कर लेगा, तो उसका ये मिशन ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही वो काफ़ी सारी लड़कियों के नंबर निकालने लगता है, जिसके बाद वो उन सब पे टाइप करने लगता है, जहाँ पर वो लिखता है आई लव यू, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इसके साथ ही वो काफ़ी सारी लड़कियों को ये प्रेस करके क्लिक करके भेजने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा इविल स्माइल करने लगता है, क्योंकि वो सोचा होता है अगर ऑनलाइन भी लड़की पढ़कर इसे रिजेक्ट कर देंगी तो उसके मिशन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही सभी लड़कियों के पास उसका मैसेज जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ उसके मैसेज को देख लेती हैं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसने उन सभी को मैसेज सेंड कर दिया होता है। लेकिन इसके साथ ही वो सोचने लगता है एक सेकंड रुको, अगर मेरे सिस्टम ने इस चीज़ को काउंट नहीं किया, अगर ऑनलाइन लड़की मुझे रिजेक्ट करेंगी और सिस्टम ने इस चीज़ को काउंट नहीं किया तो उसका क्या होगा। उसने काफ़ी सारी लड़कियों को ये मैसेज कर दिया है और मैसेज करने के बाद भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो उसका क्या होगा। और वो कहता है मैसेज में काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो चुका था, अगर मैं एक लड़की को मैसेज करके देखता तो उससे मुझे पहले कन्फर्म हो जाता। इसके साथ ही वो कहता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियों ने उसके मैसेज को पढ़ भी लिया होता है। जिसके बाद वो उसे मैसेज करती हैं और वो कहती है
कि ब्रो लगता है कि तुमने मुझे गलती से ये मैसेज सेंड कर दिया है। जहाँ पर कुछ लड़की कहती है कि लगता है तुम हमें कोई फूल बना रहे होंगे। जहाँ पर एक लड़की कहती है लगता है तुम अपने दोस्त के साथ कोई शर्त हार चुके हो जिस वजह से तुम हमें प्रपोज कर रहे हो। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि किसी भी लड़की ने उसे रिजेक्ट नहीं किया होता और उसको बिल्कुल भी पता नहीं चला होता कि क्या सिस्टम इस चीज़ को काउंट करेगा। जहाँ पर वो अपने सिस्टम को देखने लगता है और उसका सारा दिमाग खराब हो जाता है। इसके साथ ही वो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ उनका मैसेज करता है और वो कहता है कि सीरियसली मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इसके बाद उसको काफ़ी सारे मैसेज आते हैं जहाँ पर लड़के कहती हैं कि हम तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तुम काफ़ी ज़्यादा मोटे हो इसलिए तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। कोई लड़की कह रही होती है कि तुम मेरे ब्रदर की तरह हो तो मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती। ऐसे ही कर करके उसे 3 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया होता है और ये सिस्टम ने काउंट कर लिया होता है। अब ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ऑनलाइन रिजेक्शन सच में काम कर रहा है। इसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब ऐसे ही कर करके हमारा मेन कैरेक्टर सभी लड़कों को मैसेज करने लगता है जहाँ पर सभी लड़कियाँ उसको बहाने मारकर रिजेक्ट कर रही होती हैं। कुछ बोल रही होती है कि तू कुछ ज़्यादा मोटा दिखता है, तो कुछ बोल रही होती है कि मुझे तू बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो कुछ बोल रही होती है कि मैं तुम्हें भाई मानती हूँ। और ऐसे ही कर करके वो उसको रिजेक्ट कर रही होती है जहाँ पर उन सभी की बातें हमारे मेन कैरेक्टर को तीरों की तरह चुभ रही होती हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पर मर जाता है। यहाँ पर इतनी बुरी हालत होने के बावजूद हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को संभाल रखने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो देखता है कि उसे 55 से ज़्यादा लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया होता है। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब मैं शांति से मर सकता हूँ। इसके साथ ही वो एक कैफिन में लेट जाता है, लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि उन्हें सभी लड़कियों से माफ़ी मांगना चाहिए जिससे वो उनकी नज़र में एक अच्छा पर्सन बना रहे। इसके साथ ही वो उन सब से माफ़ी मांगता है और मैसेज को सेंड कर देता है। इसके साथ ही अब दूसरी तरफ से हमें ज़ू को दिखाया जाता है जो कि मोटू मैंग की तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ और गुस्से में बढ़ रहा होता है। यहाँ पर हमारा मोटू मैंग भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है, लेकिन तभी ज़ू को देखते हैं जो आकर सीधे उसकी पिटाई करने लगता है और वो कहता है साले मोटे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने की। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलती से उसे मैसेज सेंड कर दिया होगा। जिस पर उसका दोस्त कहता है आखिर कोई गलती से किसी को ये मैसेज कैसे कर सकता है कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। इसके साथ ही वो उसका गला दबाने लगता है जिस पर हमारा मोटू मैंग कहता है मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दे। जिस पर उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो कहता है साले मोटी मैंने तुझे अपना दोस्त समझा लेकिन तू तो दोस्त के लायक भी नहीं। जिस पर हमारा मोटू मैंग कहता है रुक जा भाई, मैं अभी तुझे सब कुछ बताता हूँ। इतने में ही तभी ज़ू के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसको वो देखने लगता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड ने मैसेज किया होता है मुझे लगता है कि मोटू फैंग ने गलती से मुझे मैसेज कर दिया, लगता है वो मेरी फ्रेंड को कन्फेस कर रहे होंगे और उनका मैसेज गलती से मुझे सेंड हो गया क्योंकि मैंने देखा कि मेरे दोस्त को भी उन्होंने सेम टू सेम यही मैसेज किया था, तो इसलिए तुम फैटी मैंग को कुछ मत करना। जिस पर ज़ू कहता है अगर मेरी बाबू ये कह रही है तो मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि मोटू मैंग को कुछ हो गया है क्योंकि उन्होंने यही सेम मैसेज उसकी रूममेट को भी किया था। अब ये सुनने के बाद जो ज़ू होता है वो मोटू मैंग की तरफ देखने लगता है और सोच रहा होता है कि मोटू मैंग की एक लड़की को प्रपोज करने में बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, लेकिन आज इसने 10 से ज़्यादा लड़कियों को मैसेज किया। आखिर इसका मात्रा क्या है। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। तभी ज़ू उसके पास जाता है और वो उससे कहता है मोटू मैंग आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। वैसे तेरी लड़कियों को प्रपोज करने में काफ़ी ज़्यादा फटती थी, लेकिन आज तूने 10 से ज़्यादा लड़कियों को प्रपोज कर दिया, उन सभी ने तेरे को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तब भी तू काफ़ी सारी लड़कियों को मैसेज कर रहा है। आखिर तूने किन किन लड़कियों को मैसेज किए हैं और उनको प्रपोज किया है। और ऐसे ही कर करके वो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन करने लगता है जहाँ पर मोटू मैंग की भी हालत ख़राब होने लगती है। अब वो सोचने लगता है कि अब मैं अपने दोस्त से क्या कहूँ, मैं उससे ये बात छुपा भी नहीं सकता, लेकिन मैं उसको सिस्टम के बारे में बता भी नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूँ। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है जहाँ पर उसको मिशन मिला होता है रिजेक्शन के लिए। तो ये बात तो नहीं कि वो लड़कियों से रिजेक्ट हो, वो लड़कों से भी तो रिजेक्ट हो सकता है ना। और अगर सिस्टम ने ये चीज़ काउंट कर लिया तो वो जल्दी से अपना मिशन ये कंप्लीट कर लेगा। इसके साथ ही वो इस चीज़ को ट्राई करने के लिए कहता है कि चलो करते हैं। इसके साथ ही वो अपने दोस्त के पास आता है और प्यारी प्यारी आंखों से उसको देखने लगता है
और वो कहता है कि हाँ, मैं सच में काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुका हूँ। ना मेरा कोई गर्लफ्रेंड है, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। असल में मैं तुम्हें बता दूँ, मैं जो हूँ वो लड़कियों को पसंद नहीं करता। असल में मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। अब ये सुनकर जो की काफ़ी ज़्यादा फटने लगती है। इसके साथ ही वो उससे के साथ गले लगा लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि अब तो रहा नहीं जाता। इसके साथ ही जो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो उससे दूर हटने लगता है और वो कहता है आखिर तू क्या कह रहा है। जिस पर मोटू मैंग स्माइल करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो कहता है असली बात तो ये है कि मैं लड़कियों को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। असलियत में मैं लड़कों को पसंद करता हूँ और लड़कों में मैं तुझे सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ और फाइनली आज तो मुझे अकेले मिल चुका है। इसके साथ ही वो उसको एक कोने में ले आता है और वो कहता है कि चलो किस करते हैं और वो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब फेस बना लेता है। इसके साथ ही ये देखने के बाद जो की काफ़ी ज़्यादा फट जाती है और वो उससे दूर हटने की कोशिश करने लगता है और वो कहता है मुझसे दूर हट। इसके साथ ही वो वहाँ से निकल जाता है और वो कहता है साले मोटे हरामजादे, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा लेकिन तू तो कुतरा मानुस निकला। जिस पर मोटू मिंग कहता है अरे बेबी तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर जुओ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है साले मोटे तू कहीं पे जाकर डूब मत। इसके साथ मोटू मिंग देखता है कि उसको भी इसका रिजेक्ट काउंट हुआ होता है। ये देखने के बाद वो सच में काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिस पर जुओ कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तू ऐसा कैसा बंदा निकलेगा, तू सच में काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। अभी सुनने के बाद मोटू मिंग उसके पास आता है और उससे कहता है चल तूने मुझे रिजेक्ट कर ही दिया है तो चल हम वापस से पहले ऐसे भाई बन जाते हैं। जिस पर जुओ कहता है कि अब मैं कभी तेरा भाई बनना नहीं चाहता और मैं तेरे साथ कमरा शेयर करना भी नहीं चाहता। अब ये सुनने के बाद मोटू मिंग कहता है कैसी लगी मेरी एक्टिंग, मुझे तो ऑस्कर मिल जाना चाहिए क्योंकि मुझे तो लड़कियां ही पसंद है और मैंने अपने दोस्त को क्या उल्लू बनाया। अब ये सुनने के बाद जुओ उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो कहता है साले मोटे तब से तू मेरे साथ मजाक कर रहा था। जिस पर मोटू मिंग कहता है कि हाँ मैं तब से मजाक ही कर रहा था, मुझे हमेशा लड़कियां ही पसंद है और मैं लड़कियों को ही पसंद करता हूँ। जिस पर जुओ कहता है तो आखिर ऐसा ही था तो तूने इतनी सारी लड़कियों को प्रपोज क्यों किया। जिस पर मोटू मिंग हंसते हुए कहता है वैसे तुम सबके पास गर्लफ्रेंड है तो मैंने भी सोचा कि ना मेरे पास भी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए मैंने एक साथ ही काफ़ी सारी लड़कियों को प्रपोज कर दिया जिसमें से कोई ना कोई लड़की तो मुझे एक्सेप्ट कर ही लेती, इसी कारण से मैंने सभी को प्रपोज कर दिया। अब ये सुनने के बाद जुओ कहता है अच्छा ऐसी बात थी। जिस पर मोटू मिंग कहता है जुओ क्यों ना तुम ही कोई लड़की पटा के मुझे दे दो। जिस पर जुओ कहता है साले मोटे मुझसे दूर हट, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अब यहीं पर हमारा मोटू मिंग बात को पलटते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, तुझे मेरी वजह से आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है तो आज का डिनर मैं तुझे कराता हूँ। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोटू मिंग जुओ को खाना खिलाने आया होता है। दूसरी तरफ हमारा मोटू मिंग देख रहा होता है कि उसे कितने सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। जहाँ पर वो देखता है उसे 100 में से 56 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। जहाँ पर वो एक इविल स्माइल करता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि वो लड़कों से हो या लड़कियों से, वो भी सब कुछ काउंट होता है। जिसके साथ ही जुओ की नज़र मोटू पे जाती है जो कि इविल स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ हमारा मोटू मिंग इविल स्माइल के साथ सभी लोगों को मैसेज करने लगता है जहाँ पर जुओ उससे फ़ोन छीन लेता है और वो कहता है कि अब तो किस किस लड़कियों को प्रपोज करके उन्हें परेशान कर रहा है। जिस पर मोटू मिंग कहता है कि तू अपने खाने पे फोकस करना, तुझे मेरे फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत है, मेरा फ़ोन मुझे वापस दे। लेकिन तभी हम जुओ को देखते हैं जो उसके फ़ोन में देख लेता है जहाँ पर वो देखता है कि उसने काफ़ी सारे लड़कों को प्रपोज किया होता है, जहाँ पर सभी लड़कों ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया होता है और वो बोल दिया होता है कि मैं गे नहीं हूँ। यहाँ पर जुओ की ये सारे मैसेज देख कर फट के हाथ में आ चुकी होती है और वो मोटे से दूर हटने लगता है और वो कहता है साले मोटे मुझसे दूर हट, तो कहीं गे तो नहीं। जिस पर मोटू मिंग कहता है साले मुँह बंद कर। इसके साथ ही जुओ कहता है हाँ मुझे नहीं लगता कि तू गे है, लेकिन आखिर तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है। जिस पर मोटू मिंग अजीब सी स्माइल करते हुए कहता है कि वजह मैं तुझे अभी नहीं बता सकता। जिस पर जुओ कहता है कि मुझे पता है कि जोल कोई ना कोई कार्ड होगा जिस वजह से तू ये ड्रामा कर रहा है। क्या तूने किसी के साथ बैट लगाई है? इसका यूज़ करके ही अब मोटू मिंग कहता है कि हाँ मैंने किसी के साथ बैट लगाई थी जहाँ पर मुझे 100 लोगों के साथ रिजेक्ट होना है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का हो या लड़की, किसी से भी रिजेक्ट हो सकते हैं लेकिन 100 से होना है। जिस पर जुओ कहता है कि तुमने इतनी खतरनाक बैट लगाई है, ज़रूर इसका प्राइस कुछ ना कुछ अमेजिंग होगा। जिस पर मोटू मिंग कहता है हाँ इसका प्राइस भी काफ़ी बड़ा है। जिस पर जुओ कहता है कि चल ये बात छोड़, मुझे ये बता तुझको चुड़ैल टीचर ने जो वर्क दिया था उसको कंप्लीट किया नहीं किया। जिस पर मोटू मिंग कहता है तू चिंता मत कर, मैं कल तक अपना काम कंप्लीट कर लूँगा। जहाँ पर वो अपने फ़ोन को देख रहा होता है जिसे 87 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया होता है
और बस कुछ ही बची होती हैं जिससे वो अपने टास्क को जल्दी कंप्लीट कर पाएगा। इसके साथ ही थोड़ी देर में वो 100 भी हो जाती हैं। अब ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसका मिशन कंप्लीट हो चुका होता है और जो उसकी हैंड की स्पीड होती है वो +16 से बढ़ चुकी होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से उठता है और वो कहता है कि चलो अपने काम को अब कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही हम हमारे मेन कैरेक्टर को एक रूम में देखते हैं जहाँ पर वो काफ़ी सारे बोर्ड लगा लेता है, जहाँ पर वो एंशिएंट कैरेक्टर के कुछ नाम लेता है जैसे सियांग सेंगजुओ, चुआन क्यू, जानगो और क्युनहान। ऐसे ही काफ़ी सारे कैरेक्टर के वो नाम लेता है जिनको वो आज ड्रॉ करने वाला होता है। इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर अपनी आंखों को बंद करता है और काफ़ी रफ्तार से ड्राइंग की तरफ जाने लगता है जहाँ पर वो पेंटिंग करने वाला होता है, जहाँ पर वो सारी कागज़ को लेता है और उनको लेकर हवा में उछाल देता है। इसके साथ ही सारे कागज़ हवा में उड़ रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पेंसिल को निकालता है और वो अपनी हैंड की स्पीड का यूज़ करके सब पर एक साथ ही ड्रॉ करने लगता है जिससे वो अपने सारे काम को एक साथ ही ख़त्म कर सके। इसके साथ ही वो सभी पर ड्राइंग करने लगता है जहाँ पर उसने काफ़ी सारे कैरेक्टर की पिक्चर को ड्रॉ कर लिया होता है जो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही होती हैं। इतनी जल्दी काम करता देखकर हमारा मोटू मिंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि चिंता मत करो, अब जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लूँगा। इसके साथ ही वो अपनी स्पीड को और तेज़ कर देता है और वो काफ़ी तेज़ी के साथ पिक्चर को ड्रॉ करने लगता है और वो कहता है कि मेरी हाथ की स्पीड सच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, इससे मेरा काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ पर वो एक और लेडी की पिक्चर बना लेता है जो कि क्यून की एक रानी होती है। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है जहाँ पर वो नीचे की तरफ लैंड हो चुका होता है और वह कहता है कि अब फाइनली मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जब टीचर के पास जाऊंगा वो चुड़ैल टीचर भी ये सब देखकर हैरान हो जाएगी। इसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने थोड़ी ही देर में अपने काम को कंप्लीट कर लिया होता है। जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि 16+ स्पीड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद जो मोटू मिंग हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो घड़ी की तरफ देखता है जहाँ पर 10 बज चुके होते हैं। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कल जब मैं ये पिक्चर लेके सभी लोगों को दिखाऊंगा सभी लोग हैरान हो जाएंगे, यहाँ तक कि मेरी चुड़ैल टीचर का भी बोलती बंद हो जाएगी। इसके साथ ही अब सीन काट होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जहाँ पर सभी लोग स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हमारी नज़र मोटू मिंग हमारे मेन कैरेक्टर पर जाती है जो कि अब स्कूल के अंदर जा रहा होता है। तब पीछे से जो आके उसे डरा देता है जिस वजह से हमारे मोटू मिंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो जुए पे चिल्लाने लगता है और वो कहता है साले तेरी वजह से अभी मेरी किडनी हलक में अटक चुकी थी, अभी मैं मर जाता तो। जिस पर जो कहता है मुझे तो लगा था कि तू तो टीचर के जो होमवर्क है उसके बोझ के तले ही मर जाएगा या फिर कल के दिन ही सुसाइड कर लेगा, लेकिन तू अब तक जिंदा है। मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। जिस पर वो उससे कहता है कि साले तू मुझे समझता क्या है, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ और मैंने अपने काम को कंप्लीट कर लिया है। अब ये सुनने के बाद जो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो क्लास में चल मैं तुझे सब कुछ दिखाता हूँ कि आज मैंने क्या किया है। अब वो ऐसे ही बात करते हुए अंदर जा रहे होते हैं जिस पर वो टीचर उसे देख लेती है और कहती है तुम दोनों अपना मुँह बंद करो और शांति से अपनी सीट पर बैठ जाओ। तभी उन दोनों की बोलती बंद हो जाती है और वो अपनी सीट पर बैठने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर हम सभी बच्चों को देखते हैं जो कि अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके होते हैं। तभी उसकी टीचर मोटू मिंग से कहती है कि ज़रा स्टेज पे आना। अब ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उठता है और वो कहता है, जिस पर वो सोच रहा होता है कि जब ये टीचर उसी होमवर्क को मांग रही होगी तो मैं उसे जाके तुरंत उसे दे दूंगा। जहाँ पर जो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि आज पता नहीं मोटू का क्या होगा। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मोटू काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में जाता है और वो कहता है कि अब मैं दिखाऊंगा सभी लोगों को अपना पावर, और ऐसे ही वो काफ़ी स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद वो आगे जाता है और वो कहता है कि आपको मेरा होमवर्क ही देखना था ना टीचर, मैं लेकर आया हूँ और मैं आपको भी दिखाता हूँ। जिस पर टीचर कहती है हाँ उसके बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। इसके साथ ही वो अपना फ़ोन उसकी तरफ दिखाती है और कहती है कि ये मैसेज तुम ज़ोर ज़ोर से सभी के सामने पढ़ो। अब उस मैसेज को देखकर हमारे मेन कैरेक्टर मोटू की बहुत ज़्यादा फट जाती है क्योंकि वो मैसेज उसी ने किया होता है जिसमें उसने लिखा होता है आई लाइक यू, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अब ये मैसेज पढ़ने के बाद वो इतना डर जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। जिसके बाद वो टीचर अपना फ़ोन को मोटी की तरफ करती है और उससे बोलती है कि ज़रा इसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर उस मैसेज को देखता है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसकी फटकी हाथ में आ चुकी होती है क्योंकि इसमें लिखा होता है आई लाइक यू, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अब जैसे ही वो इस मैसेज को पढ़ता है वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है। अब उसे याद आता है कि गलती से वो काफ़ी सारी लड़कियों को मैसेज कर रहा था और गलती से उसने ये मैसेज अपनी टीचर को भी कर दिया जिसकी वजह से उसकी फटकी
4 नहीं 64 हो चुकी होती है। दूसरी तरफ उसके टीचर सोच रही होती है कि जैसा कि मैंने मोटे को समझा था, मोटा बिल्कुल भी वैसा नहीं निकला और आज तो उसने एक अजीब सी हरकत कर दी है, तो मैं इसके लिए इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इसके साथ ही वो उसे काफी गुस्से में देखने लगती है और वो कहती है कि जल्दी से इस मैसेज को पढ़ो, जिस पर हमारे मोटे की हालत काफी ज्यादा पतली हो चुकी होती है और वो कहता है कि मैम मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। जिस पर वो टीचर कहती है कि आगे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मतलब तुम काफी सारी लड़कियों को ऑनलाइन प्रपोज कर सकते हो लेकिन तुम इस मैसेज को नहीं पढ़ सकते। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर मोटा कुछ भी नहीं कह पाता। इसके साथ ही वो टीचर कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अपने होमवर्क से बचने की कोशिश कर रहे थे, इसके लिए तूने ये मैसेज किया जिससे मैं इस चीज को भूलकर इस चीज पर ध्यान देने लगूं और तुम्हारे होमवर्क के बारे में बिल्कुल भूल जाऊं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे होमवर्क को अभी देखूंगी। इसके साथ ही सभी बच्चे ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पर लड़कियां बात कर रही होती हैं, क्या तुम्हें भी उस मोटे ने प्रपोज किया, क्या तुम्हें भी कि हम उस मोटे ने प्रपोज किया, यहाँ तक कि उस मोटे ने टीचर को भी प्रपोज किया। सच में ये मोटा कितना ज्यादा हिम्मत वाला है। और ऐसे ही कर करके वो उस मोटे के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो सोचने लगता है यार मेरा दोस्त सच में बहुत ज्यादा बहादुर है, उसने इस जैसे चुड़ैल टीचर को भी प्रपोज कर दिया। मैंने तो सोचा था कि जो मेरा मोटा दोस्त है वो बहुत ही डरपोक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो इतना ज्यादा बहादुर है। सच में भाई मैं तेरा डाई हार्ट फैन बन चुका हूँ। दूसरी तरफ एक लड़की दूसरी लड़की से बोल रहे होते हैं, क्या तुम्हें भी उस मोटे ने प्रपोज किया था, जिसमें वो लड़की कहती है कि हाँ मुझे भी उसने वही मैसेज किया था जो तुम्हें किया था। इतना ही नहीं, उस मोटे ने मेरी एक दूसरी स्कूल में पढ़ने वाली फ्रेंड थी, उसको भी यही मैसेज किया था। तभी एक लड़का बीच में आता है और वो कहता है यहाँ तक कि उस मोटे ने लड़कों को भी प्रपोज किया है। जिस पर दूसरा लड़का कहता है सच में ये मोटा बहुत ही ज्यादा ठरकी है। लेकिन वो बात छोड़ो, लेकिन तुम ये देखो उस मोटे ने इतनी हिम्मत करके उस डरावनी चुड़ैल टीचर को प्रपोज कर दिया। सच में ये मोटा काफी ज्यादा खतरनाक है। मुझे तो अब देखना है कि अब आगे क्या होने वाला है। इसके साथ ही हम हमारे मोटे को देखते हैं जो अपनी टीचर से कहता है कि मैं होमवर्क से बचने के लिए आपको ये मैसेज नहीं किया था। जिस पर वो टीचर कहती है कि मुझे अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम होमवर्क से बचने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो आती है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का भी हर्ट हो जाता है। इसके साथ ही वो बहुत सारे कागज़ को निकाल कर टेबल पर रख देता है और वो कहता है ये रहा आपका होमवर्क। अब ये देखने के बाद वो टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। इसके साथ ही वो टीचर सोच रही होती है क्या सच में इस मोटी ने अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही वो जैसे ही कागज़ को उठाती है वो देख कर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उस मोटे ने काफ़ी सारी ड्राइंग को बना लिया होता है। यहाँ तक कि पूरी 500 ड्राइंग होती हैं जिसे कंप्लीट किया होता है। और वो टीचर कहती है सच में ये इसने अपने हाथों से बनाया है, वो भी 3 दिन के अंदर, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि इसने किसी की हेल्प ली है। जिसके बाद वो टीचर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने किसी से हेल्प ली है। अगर तुमने हेल्प नहीं ली है तो मुझे इस आर्ट के सभी ओरिजिन के बारे में बताओ, क्योंकि अगर तुमने ये आर्ट बनाई है तो तुम्हें इसके ओरिजिन के बारे में भी पता होगा। इसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर मोटा कहता है कि हाँ मुझे पता है। इसके साथ ही वो उन सभी को इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है, जहाँ पर वो बोलता है ये अमेरिकन जनरल के कुछ सेनापति थे जिन्होंने काफ़ी सारे लोगों की हेल्प की और वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अब ये सारी बातें सुनकर वो टीचर और उसका दोस्त जो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो सोचने लगते हैं आखिर मोटू को इतना ज़्यादा कैसे पता चला। जहाँ पर टीचर सोचने लगती है क्या सच में मोटू ने ये सब कुछ अपने आप अकेले ही किया है, क्योंकि इसी वजह से उसे ये सारी जानकारी याद है। मतलब मोटू ने उसे इस वजह से प्रपोज नहीं किया था कि वो अपने होमवर्क को छुपा सके। क्या सच में मोटू उसे पसंद करता है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वो एक टीचर है जबकि मोटू एक स्टूडेंट, और टीचर स्टूडेंट के बीच में कभी प्यार नहीं हो सकता। अब ऐसे ही वो मोटू के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सभी बच्चे मोटू के लिए ताली बजाने लगते हैं और वो कहते हैं सच में ये मोटू कितना ज़्यादा अमेजिंग है। इसके साथ ही हम टीचर और जो को देखते हैं जिनका भी होस्ट खो जाता है और वो लोग भी मोटू के लिए ताले बजाने लगते हैं। अब इसके साथ ही हमारा मोटू मैन कहता है कि अब मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके साथ ही टीचर भी होश में आ जाती है और वो कहती है हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। इसके साथ ही वो मोटू को अपनी सीट पे बैठने के लिए कहती है, जिस पर मोटू मैन कहता है कि हाँ वो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कल जो मैंने आपको मैसेज करके प्रपोज किया था उसका क्या मतलब है। इसके साथ ही टीचर सोचने लगती है क्या ये मोटू मैन सभी के सामने मुझको प्रपोज करने वाला है। इसके साथ ही मोटू मैन कहता है असलियत बात यह है कि मैंने अपने एक दोस्त के साथ शर्त लगाई थी जहाँ पर मुझे 100 लोगों को प्रपोज करना था। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का हो या लड़की,
मुझे 100 लोगों को प्रपोज करना था। इसके साथ ही मैंने सभी लोगों को किया और गलती से मैंने आपको भी भेज दिया। जिसके बाद टीचर भी अब रिलैक्स हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि मोटू उसे पसंद नहीं करता। उसने असल में एक शर्त के चलते ये सब कुछ किया था। जिसके बाद उसके टीचर उसको समझाने लगती है कि अगली बार से तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, और मुझे पता है कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो इस फालतू की शर्तों को छोड़कर। जिस पर हमारा मेन मोटा कैरेक्टर कहता है कि ओके टीचर। इसके साथ ही वो अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। तभी वो अपने फ़ोन को निकालता है और कहता है कि मुझे उन सभी लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्हें मैंने प्रपोज़ किया था। इसके साथ ही वो उन लोगों को मैसेज करने लगता है। तभी हम उसके दोस्त को देखते हैं जो मोटे के पास आता है और उससे बोलता है, ओए आखिर तूने इतनी सारी ड्राइंग कैसे बना ली। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर मोटा मैंग कहता है, देख मेरी आंखों की तरफ, वहाँ पे डार्क सर्कल पड़े पड़े हैं, मतलब मैंने रात भर जग कर उन सभी ड्राइंग को बनाया है। जिस पर उसका दोस्त उसका मुंह पकड़ते हुए कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा लगता है कि तूने जादू किया है, तभी तू एक रात के अंदर पूरे 500 ड्राइंग बना पाया है। जिस पर मोटा मैंग कहता है, साले छोड़ मेरे को छोड़। इसके बाद वो अपने फ़ोन को देखने लगता है जहाँ पर उसका दोस्त देख रहा है और वो बोलता है, आखिर तू क्या कर रहा है। इसके साथ ही वो अपनी गर्दन को लंबा करते हुए उसके फ़ोन में झांकने लगता है। तभी हमारा मोटा मैंग कहता है कि मैं सभी लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ जिनको मैंने परेशान किया था और उनको रेड पैकेट सेंड कर रहा हूँ। तभी उसका दोस्त उन रेड पैकेट को देखता है और वो कहता है, सच में ये रुपए बहुत ज़्यादा हैं, आखिर तू उन सबको इतने सारे रुपए क्यों दे रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोटू मैंग के पास मैसेज आता है जहाँ पर वो लिखते हैं, थैंक यू तुम्हारे रेड पैकेट के लिए और हमने तुम्हें माफ़ किया। इसके साथ ही मोटा मैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तभी उसके सामने एक मैसेज पॉपअप होता है जहाँ पर उसे एक मिशन मिला होता है जिसमें उसे 1 मिलियन रुपयों को बांटना होता है। जब उसका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा तब उसका 1 लक पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद हमारा मोटू मैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या इतने सारे रुपए मैं इन सभी लोगों को बांटूंगा, आखिर ये कैसा मिशन है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जिसके बाद वो मिशन को अच्छे से पढ़ता है जहाँ पर लिखा होता है अगर वो 10,000 रुपये डोनेट करेगा तो उसको 10 पॉइंट मिलेंगे और अगर 50,000 डोनेट करेगा तो उसे 100 पॉइंट मिलेंगे और अगर 80,000 करेगा तो 500 और जब उसका मिशन कंप्लीट हो जाएगा तब उसे 1000 पॉइंट मिलेंगे। जहां उसका मिशन कंप्लीट होने पर उसका 1 लक पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। जिस पर मोटू मैंग कहता है, आखिर इसमें अच्छा क्या है। जब उसने पहले वाला मिशन कंप्लीट किया था तब उसकी हैंड की स्पीड 16 प्लस हुई थी, लेकिन इस बार मिशन करने पर उसका सिर्फ 1 ही लक पॉइंट इंक्रीज होगा। आखिर ये क्या है और इसमें जो पॉइंट दिए हैं उसका मैं किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और 1 मिलियन कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और ऐसे ही वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। अब उसको इतना ज़्यादा गुस्सा करते हुए उसका दोस्त देखता है और वो बोलता है, आखिर तुझे हुआ क्या, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है, क्या तू पागल हो चुका है। जिस पर उसका दोस्त मोटू मैंग कहता है, तू होगा पागल, तेरा पूरा खानदान होगा पागल। जिस पर जो कहता है, बस बस अब शांत हो जा। और वो बोलता है, मुझे नहीं पता तू गुस्सा क्यों है और तुझे क्या हुआ, लेकिन तूने मुझे माफ़ी के तौर पर कुछ रुपए दिए थे, चल मैं तुझे उसी रुपए से लंच कराने ले चलता हूँ। जिस पर मोटू मैंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ जाने लगता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि बाहर में जाए मिशन, मैं बाद में उसे देखूंगा। इसके साथ ही वो अपने दोस्त के साथ खाना खाने चला जाता है। अब सीन कट होता है और हमें रात के 8:30 बजे हमारे मेन कैरेक्टर के रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ कर रहा होता है। अरे कुछ कर नहीं रहा होता, मतलब सोच रहा होता है कि अब वो कैसे मिशन को कंप्लीट करे। अगर उसने इस मिशन को कंप्लीट नहीं किया तो क्या पता उसका सिस्टम अपडेट ना हो, और अगर उसका सिस्टम अपडेट नहीं हुआ तो वह क्या करेगा, क्या पता उसे मिशन मिलना कंप्लीट बंद हो जाए और एक दिन वो सिस्टम भी गायब हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ वो ये भी सोचने लगता है कि आखिर वो $1 मिलियन को किस तरीके से खर्च करें, मतलब किस तरीके से डोनेट करें। वो किसी बम्बानी के खानदान का तो है नहीं जो सभी को रुपए बांटता फिरे। जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि पिछले उसे लगा था कि हैंड की स्पीड उसके लिए कोई काम नहीं आएगी, लेकिन उसने उस हैंड की स्पीड का यूज़ करके कितनी आसानी से वो ड्राइंग बना ली। क्या पता ये लक भी उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। लेकिन आखिर वो $1 मिलियन कैसे, कहाँ और कैसे लाएगा, आखिर मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जहाँ पर वो सोचने लगता है कि वो अपनी मॉम से मांगेगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। अब वो सोचता है कि अगर वो अपनी मॉम से रुपए मांगेगा तो उसकी मॉम कलाड़ी लेके उसको मारने के लिए पीछे पड़ जाएगी और कहेगी 10 रुपए खाने के लिए है नहीं और तुझे चाहिए 1 मिलियन। जहाँ पर वो ये चीज़ अपने मन से निकाल ही देता है कि अपनी मॉम से रुपए मांगेगा। इसके बाद वो अपने स्नैक्स को वहाँ पर खाने लगता है और सोचता है कि बाद में देखा जाएगा, जो भी होगा मैं इस मिशन को अभी बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तभी उसका दोस्त दौड़ते हुए आता है और कहता है, मोटे तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। जहाँ वो एक राइटर के बारे में बताता
आता है जिसका नाम है UZIU, और उसने तेरे बारे में स्टोरी छापी है जिस पर हमारा मोटू मैंग भी उस फ़ोन को लेकर उसे पढ़ने लगता है, जहाँ पर वो देखता है UZIU, ये तो वही लड़का है। यहाँ पर उसे याद आता है लाइब्रेरी में उसे एक लड़का मिला था जिसने उसे UZIU नाम बताया था और बताया था कि उसका एक बहुत बड़ा चैनल है और वो उसकी स्टोरी वहाँ पर छापना चाहता है। इसके लिए उसने उसका नाम भी पूछा था, लेकिन मैंने उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया और चपका देकर वहाँ से भाग आया। लेकिन उसने फिर भी मेरे बारे में छाप दिया, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसने उसकी पिक्चर और उसके नाम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त का फ़ोन उसे देता है और वो कहता है कि तुझे कैसे पता है कि मैं ही हूँ। जिस पर उसका दोस्त जो कहता है कि आजकल जो लड़कियों का प्रपोज कर रहा है वो तू ही है, और वैसे भी मुझे लग रहा है कि लाइब्रेरी में जाकर तूने उन सभी का प्रपोज किया होगा और ये तेरी ही स्टोरी है। जिस पर मोटू मैंग भी घबराने लगता है और वो सोच रहा होता है ये तो बात इतने सही कही, क्या पता सभी लोगों को ये पता चल गया हो कि ये स्टोरी मेरे बारे में ही छपी है। और वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है क्योंकि आजकल जो लड़कियों को प्रपोज कर रहा था वो उसी के कान थे और ये सब कुछ पूरे कॉलेज में उसके बारे में सबको पता है। अब उसको घबराते हुए देखकर उसका दोस्त जो कहता है कि अब तुझे घबराने की क्या ज़रूरत, वैसे भी तूने सब लोगों से माफ़ी मांग दी है और उसके बदले तूने उन सबको रेड पैकेट दिया है। इसके साथ ही उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, जिसमें मोटू मैंग कहता है कि आखिर तुझे क्या हुआ। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि कुछ नहीं चल जाके PUBG खेलते हैं। इस पर मोटू मैंग कहता है कि अभी मेरे को नहीं खेलना, मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं बाद में जाके उसे खेलूँगा। जिस पर उसका दोस्त कहता है ये तो अच्छी बात है, चल मैं PUBG खेलने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद मोटू मैंग सोचने लगता है कि आखिर इसे क्या हुआ और ये इतना घबराया हुआ क्यों था। इसके साथ यह सीन कट होता है और हमें सुबह के 5:30 बजे दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर की आंखें खोल चुकी होती हैं, जहाँ पर वो सोच रहा होता है उसने काफ़ी सारी लड़कियों को प्रपोज़ किया जिससे वो अपने मिशन को कंप्लीट कर सकें। जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि कैसे करके उसने लड़कियों को प्रपोज़ किया, जहाँ पर सभी लड़कियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या इसका मतलब ये है कि वो इतना ज़्यादा मोटा है, इस वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता, तभी जाकर सभी लड़कियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जहाँ पर वो एक तरफ अपने मिशन को कंप्लीट करने में खुश तो होता है, लेकिन उसे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। इस वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही होती, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि अब वो भी पतला होगा। इसके साथ ही वो उठकर बैठ जाता है और अपने आप को तैयार करने लगता है, जहाँ पर वो ब्रश करता है, अपने कपड़े पहनता है, अपने जूते पहनता है। इसके साथ ही वो तैयार हो जाता है सुबह की जॉगिंग करने के लिए, और वो कहता है कि अब कुछ भी हो उसे पतला होना है। इसके साथ ही अब उसके दोस्त की आँख खुल जाती है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये आवाज़ कैसी है। इसके साथ ही वो उस तरफ देखता है और वो देखता है मोटे को तैयार होते हुए, जहाँ पर वो जॉगिंग पर जा रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि वो कोई सपना देख रहा है, जिसकी वजह से वो वापस से सो जाता है। दूसरी तरफ हमें मोटू मैंग को दिखाया जाता है जो कि रनिंग कोर्ट में पहुंच चुका होता है, जिसके बाद वो वार्म अप करता है और काफ़ी तेज़ी के साथ दौड़ने लगता है। अब दौड़ते दौड़ते वो इतनी तेज़ दौड़ता है कि उसकी हापी फूलने लगती है और वो थकने धीमे धीमे और ज़मीन पर गिर जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसने सिर्फ 100 मीटर ही क्रॉस कर पाया होता है और उतने में ही उसकी इतनी हालत ख़राब हो चुकी होती है कि वो उतने लायक नहीं बचता, जहाँ पर वो कहता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। तभी हम देखते हैं एक काफ़ी खूबसूरत लड़की उसके पास आती है और उसको उठाने के लिए अपना हाथ देती है, जहाँ पर हमारा मोटू मैंग कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। इसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तभी वो लड़की मोटू मैंग को उठाती है, जिस पर मोटू मैंग कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें देखा तुम काफ़ी अच्छा दौड़ रहे थे, लेकिन तुम्हें स्टार्टिंग टाइम पे इतने तेज नहीं दौड़ना चाहिए। जिस पर हमारा मोटू मैंग कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम था। इस पर वो लड़की कहती है अच्छा ये बात है, तुम पहली बार जॉगिंग पर आए हो, लेकिन तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, तुम अगली बार भी ऐसे ही आना और अपनी जॉगिंग का कंटिन्यू रखना, जिससे तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, जिस पर हमारा मोटू मैंग भी उसे बाय करता है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रहा होता है। इसके साथ ही वो कहता है वो तो सच में एक एंजल थी, वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद वो भी दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वो भी रोज़ रनिंग करेगा। इसके साथ ही वो वहाँ पर चार्ज हो जाता है और रनिंग को करने लगता है, और हम देखते हैं कि वो दौड़ते दौड़ते काफ़ी तेज़ हो जाता है और 500 मीटर को क्रॉस कर लेता है। जिस अभी उसका एक मिशन पॉपअप होता है, जहाँ पर लिखा होता है कि अगर आप 10,000 किलोमीटर दौड़ लोगे तो आपको स्ट्रेंथ पॉइंट, स्टेमिना, आपकी स्पीड सब कुछ 10 से प्लस हो जाएगी। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।